जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स के चैप्टर 12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 और फिजिक्स का वैसे ये सेकंड चैप्टर है और ये इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हों लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में रेजिस्टेंस न हो तो रेजिस्टेंस को आपस में रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो द कनेक्शन ऑफ resistors is called combination of resistors. There are two methods for connecting the resistances, first in series and second in parallel. तो सबसे पहले हम लोग इन सीरीज में देखेंगे कि रेजिस्टेंस को इन सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है। आप देखें ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और फर्स्ट रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड और ये है सेकंड एंड। फिर सेकंड रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड और फिर ये थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड। आप इसी तरह से चाहें तो ढेर सारे रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक आप देखें तो जब फर्स्ट रजिस्टर के सेकंड एंड को सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से और सेकंड रजिस्टर के सेकंड एंड को थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करके फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड और लास्ट रेजिस्टेंस के सेकंड एंड के पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, आपको पता है। अब इसके बाद इसमें कितने करंट फ्लो होती है इसके लिए इन सीरीज में एमीटर हम कनेक्ट कर देते हैं और फिर एमीटर के साथ हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी ये एनोड है और ये कैथोड है। और इसके बाद ये स्विच है जिसको की भी हम कहते हैं और फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस से। तो जब रेजिस्टेंस को इस टाइप से कनेक्ट किया जाए, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड इन सीरीज। इस मेथड को हम सीरीज मेथड कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 और ये सेकंड रेजिस्टेंस R2 है और ये थर्ड रेजिस्टेंस R3 है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी, ये माइंड में रखे रहिएगा, ये सेल नहीं है, बैटरी है। हमने आपको बताया था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ये बैटरी है। तो जब स्विच हम ऑन करते हैं तो बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और ये इलेक्ट्रिक करंट एमीटर से होते हुए और ये इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट X पर रीच करती है। जब पॉइंट X पर रीच करती है तो इलेक्ट्रिक करंट टू पार्ट में डिवाइड होती है। वन पार्ट जो होती है वो R1, R2, R3 से होते हुए Y पर पहुंचती है और सेकंड पार्ट जो है यह वोल्ट मीटर से होते हुए फिर Y पर पहुंचती है और पॉइंट Y पर ये जो दोनों करंट है ये दोनों करंट फिर से सबमिट हो जाते हैं और सबमिट हो करके ये करंट फिर पूरे सर्किट में फ्लो होने लगती है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर बैटरी का वोल्टेज भी हो
तो ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये जो रेजिस्टेंस हैं, उसमें x और y के पॉइंट के बीच में जो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज उतना ही होता है जितना बैटरी का वोल्टेज होता है। लेट अस कंसीडर total voltage of the battery is V. It means the total voltage of the resistors are equal to V. अब एक चीज हम आपको बता दें कि जब रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उसमें फ्लो होने वाली करंट इक्वल होती है, लेकिन रजिस्टर्स के एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये R1 के लिए वोल्टेज हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ रजिस्टर R1 इज V1 and this is V2 and this is V3. Hence total voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3. By Ohm's law, you know that V is equal to I into R, and you see that the current amount of current on all the resistors are equal but voltage are differ. Then V1 is equal to I into R1 and V2 is equal to I into R2. V3 is equal to I into R3. Putting the value of V1, V2, V3 इन दिस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो लिख सकते हैं। अब V इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, टेकिंग कॉमन एज I, V इज इक्वल टू I R1 plus R2 plus R3. If total resistance of the resistors is R, then putting V is equal to I into R. V is equal to I into R is equal to I R1 plus R2 plus R3. I is cancelled by I. Hence R is equal to R1 plus R2 plus R3. It means when resistors are combined in series, the total resistance of the resistors are equal to sum of the resistance of all the resistors. From this formula, we can solve many questions related by resistances. तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे भी जाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को इन पैरेलल में देखना होगा कि पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है रेजिस्टेंसेस का। फिलहाल ये जो इन सीरीज है, ये इन सीरीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।